कॉइल n टर्न्स है, रेजिस्टेंस R ओम है, कनेक्टेड विद ग्लैवानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 4R। पहले कितना था? R था, अभी 4R हो गया। दिस कॉम्बिनेशन मूव इन द टाइम t, मैग्नेटिक फील्ड B1 टू B2 है। द इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, पहले तो इंड्यूस करंट का फार्मूला होता है बेटा E इंटू आर। कोई टेंशन बेटा, E इंटू आर, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई लोगों को? E इंटू आर, ई इज द EMF है। E क्या बेटा? यहाँ पे EMF है, ये पता होना चाहिए बस। E इज द EMF है। अब मुझे बता बेटा, यहाँ पे जो वोल्टेज हो रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे EMF निकालते कैसे? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, राइट है ना? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, लिंस का लॉ है। अच्छा सर, तो EMF निकालना चाहते हो, E यहाँ पे माइनस n, क्यों? नंबर्स ऑफ टर्न है ये, इसमें कॉइल हैविंग द n टर्न्स है, एक नहीं है ना? तो ये याद रखना चाहिए आपको, है ना? तो यहाँ पे चेंज B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाई T। ये बात समझ में आ रही? चलो जिनको नहीं समझा उनके लिए भाई देखो, यहाँ पे ऊपर माइनस लिखा है मैंने, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब बेटा, है ना? यहाँ पे बी इंटू ए होना चाहिए ना, फ्लक्स चेंज मतलब बी इंटू ए, लेकिन एरिया लिया नहीं है। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड द ग्लैवानोमीटर, रेजिस्टेंस 4R कंबाइनिंग मूव द टाइम t फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2। अच्छा, उसी के हिसाब से बना। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होने से भी इंड्यूस EMF होता है, यह एरिया लेना नहीं बेटा आपको, ठीक है? अच्छा, तो सीधी बात, ये तो हो गया हमारा। तो करंट जो होगा इंड्यूस E अपॉन R कर दे। अब E की वैल्यू है माइनस n, यहाँ पे B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाई टी। और ये रेजिस्टेंस कितना है? चलो देखते हैं। ये रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस R ओम था, कनेक्टेड विद ग्लैवानोमीटर, रेजिस्टेंस 4R हो, कॉम्बिनेशन मूव इन टाइम। अच्छा, मतलब यहाँ पे टोटल जो नेट रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगाया तो 4R प्लस R होगा बेटा। पहला R ये, तो 5R हो रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे 5R लगाना पड़ेगा, 5R। देखो बोला ऐसा कुछ है क्या भाई? यस, माइनस n B2 माइनस B1 5RT, है ना? यस, करंट मतलब EMF डिवाइड बाय रेडियस। अब कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर इसका एरिया क्यों नहीं लिया? क्योंकि एरिया, द कॉइल हैव n नंबर्स ऑफ टर्न, यहाँ पे B इंटू ए एरिया लिखना चाहिए था फ्लक्स के जगह पे, तो एरिया नहीं दिया इसके अंदर, तो इसलिए मैंने लिया नहीं है। देखो, कॉइल हैविंग द n टर्न्स है, रेजिस्टेंस आ रहे हैं, connected with the galvanometer of resistance 4R. This combination move with the time t from the magnetic field B1 to B2, मतलब चेंज हो रही है, फाइनल है B2 माइनस B1, the induced current in the circuit, ठीक है ना?